आप सभी लोगों को जय मसीह की, प्रभु के नाम की महिमा हो। हम इस साल का आखिरी महीने में हम आ चुके हैं। परमेश्वर इस आखिरी महीने में हमारे बीच में वो बात करने वाला है। पूरा 11 महीना प्रभु चलाया, संभाला, रखवाली किया, हर एक ज़रूरतों को परमेश्वर ने पूरा किया है। सच में वो भला है हमारे लिए। सच में वो परमेश्वर हमें वो प्यार करता है, हमारी पर वो चिंता करता है, हमारे जीवन के, हमारी आत्मा को लेकर वो चिंता करता है, हमारे जीवन को लेकर वो चिंता करता है। सच में वो हमें चलाता है, संभालता है। मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ। इस नया महीने में भी परमेश्वर एक नया वचन के साथ, नया वायदा के साथ प्रभु हमारे बीच में बात करने जा रहा है। मैं प्रभु का धन्यवाद करूँगा। सच में वो भला है। आमीन। आइएगा हमारा इस नया दिसंबर महीना का नया प्रॉमिस वचन जो प्रभु हमें दिया है, यशायाह की किताब 54 अध्याय 10वां वचन हम पढ़ते हैं। यशायाह अध्याय 54 का 10वां वचन। चाहे पहाड़ हट जाए और पहाड़ियां टल जाए तो भी मेरी करुणा तुझ पर से कभी न हटेगी और मेरी शांतिदायक वाचा ना टलेगी। यहोवा जो तुझ पर दया करता है उसका यही वचन है। आमीन। आमीन। हालेलुया। मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ। परमेश्वर इस नया महीना में प्रभु हमें दिया गया वायदा यही है कि चाहे पहाड़ हट जाए और पहाड़ियाँ टल जाए तो भी मेरी करुणा तुझ पर से कभी ना हटेगी और मेरी शांतिदायक वाचा ना टलेगी। हालेलुया। परमेश्वर कहता है कि चाहे पहाड़ हट जाए, चाहे पहाड़ियाँ ढल जाए, पहाड़ हट जाए, एक जगह से दूसरी जगह हो जाए, चाहे पहाड़ियाँ एक जगह से दूसरी जगह हो जाए, लेकिन तो भी मेरी करुणा तुझ पर से कभी ना हटेगी। हालेलुया। मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ। चाहे कितने सारे साल बीत चुका है, अभी तक कितना सारा जीवन बीत चुका है हमारे जीवन में, कितनी महीना हमने देख लिया है हमारे जीवन में, कितनी समय हम इस धरती पे जीवन बिताया है, लेकिन आज तक, अभी तक अगर हम जीवित हैं तो वो सच में प्रभु की अनुग्रह के कारण, प्रभु की करुणा के कारण। प्रभु हमें जीवित रखा है, वो उसकी करुणा है। प्रभु हमें जीवित रखा है, वो उसकी अनुग्रह है। प्रभु हमें प्यार करता है सच में। इस साल में अगर आप देखोगे कितनी सारी महीना है, 11 महीना कंप्लीट हो चुका, 12 महीना में हम आ चुके हैं। इस साल की आखिरी महीना में परमेश्वर हमें वायदा देता है कि उसकी अनुग्रह, मतलब मेरी अनुग्रह, तो भी मेरी अनुग्रह तुझ पर से नहीं हटेगी। हालेलुया। मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ। सर्वदा हमेशा के लिए परमेश्वर की अनुग्रह हमारे पर बने रहता है। पहाड़ जैसे मुसीबत, परेशानियाँ अक्सर हमारे जीवन में आता है। पहाड़ों को देखकर हम डर जाते हैं। जब हम दूर से देखते हैं तो छोटा सा पहाड़ दिखाई देता है, लेकिन जब हम पहाड़ के करीब हम जाते हैं तो वो बड़ी बड़ी पहाड़ दिखाई देता है। तब हम देखकर हम अचंभव हो जाते हैं, इतनी बड़ी पहाड़ है क्या? हम अचंभव हो जाते हैं। प्रिय भाइयों बहनों, मैं बताना चाहता हूँ कि हमारे जीवन में कितनी बार पहाड़ जैसे मुसीबत, परेशानियाँ हमारे जीवन में आए होंगे। कितने बड़े बड़े पहाड़ जैसे जो बीमारियाँ हमारे जीवन में आए होंगे। कितने बड़े बड़े चीज़ें हमारे जीवन में आए होंगे, लेकिन तो भी प्रभु की अनुग्रह है, आज हम जीवित है। इसलिए वो कहता है तो भी मेरी अनुग्रह तुझ पर से नहीं हटेगी। एफेसियों की किताब 2 अध्याय 4 और 5 वचन अगर हम पढ़ते हैं। परंतु परमेश्वर ने जो दया का धनी है, अपने उस बड़े प्रेम के कारण जिससे उसने हमसे प्रेम किया, जब हम अपराधों के कारण मरे हुए थे तो हमें मसीह के साथ जिलाया। अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है। यहाँ पर हम वचन में सीखते हैं कि अनुग्रह के कारण हमारा उद्धार हुआ है। परंतु मसीह ने जो दया का धनी है, वचन 4 में लिखा है,
हमारा परमेश्वर दया का धनी परमेश्वर है, दया दिखाने में वो धनी परमेश्वर है। अपने उस बड़े प्रेम के कारण, मतलब जिस परमेश्वर ने हमारे ऊपर प्रेम किया, उस बड़े प्रेम के कारण, उसका प्रेम महान है। बाइबल में अगर हम पढ़ेंगे तो उसका प्रेम महान है, जिससे उसने हमसे प्रेम किया जब हम अपराधों के कारण मरे हुए थे, तो हमें मसीह के साथ जिलाया। अनुग्रह से ही तुम्हारा उद्धार हुआ है। जब हम अपराध के कारण मरे हुए थे, हमारा जीवन जो है मरा हुआ था, मरा होने के कारण हम जीवित नहीं रह पाए, हम मरा हुआ हालत में थे, पाप में फंसे हुए थे। लेकिन उसने क्या किया, मसीह के साथ हमें जिलाया, यानी उसकी अनुग्रह से हमारा उद्धार हुआ है। प्रिय भाइयों बहनों, मैं कहना चाहता हूँ, जो इस महीना जो अनुग्रह से परमेश्वर उसकी अनुग्रह हमारे जीवन से कभी ना हटेगी। जैसे हमने वचन में सीखा है, वो उसका अर्थ ये होता है, उसका अनुग्रह सदा के लिए है, सर्वदा के लिए है, हमारे जीवन को उद्धार करने के लिए है। सच में इस महीना का आखिरी में होते होते परमेश्वर उसके अनुग्रह प्रभु ऐसे हमारे ऊपर बरसाता है, वो सर्वदा के लिए है। हम सर्वदा के लिए प्रभु की अनुग्रह को पाया हुआ संतान है। मैं, आप, हम सभी लोग सर्वदा के लिए प्रभु की अनुग्रह को पाया हुआ परमेश्वर के लोग हैं। इस महीना में परमेश्वर सर्वदा के लिए, हमेशा के लिए परमेश्वर ने हमें जो करुणा दिखाया है, उस करुणा से प्रभु हमें संभालेगा, चलाएगा। यानी प्रभु ने उद्धार दिया है, उद्धार के मार्ग में हमें लेके जाएगा। एक और बार इस पूरे साल के अंत में आते आते परमेश्वर ने हमारे जीवन में किया वह सारा भलाई को याद करके, उसकी करुणा को, उसके अनुग्रह को याद करके उसको हम धन्यवाद करने वाले बनना चाहिए। उन्होंने उद्धार दिया है हमें, उस उद्धार को लेकर हम प्रभु की हजूरी में प्रभु का धन्यवाद करना चाहिए। तीतुस की किताब 3 अध्याय 5वां वचन में लिखा है, तीतुस की किताब 3:5, तो उसने हमारा उद्धार किया, और ये धर्म के कामों के कारण नहीं जो हमने आप किए, पर अपनी दया के अनुसार नए जन्म के स्नान और पवित्र आत्मा के हमें नया बनाने के द्वारा हुआ। आमीन। आमीन। परमेश्वर हमारी उद्धार किया है, वो उद्धार प्रभु की अनुग्रह से हुआ है, हमारे कामों के कारण, धर्म के कारण नहीं है। हमने ऐसे कोई धर्म का काम हमने किया नहीं है, हमारे जीवन में कोई धर्मी वाला एक मार्ग हमारे जीवन में था ही नहीं था। हम अपराध में थे, हम मरे हुए में थे, मरे हुआ एक जीवन जी रहे थे। पहाड़ जैसे बहुत बड़े बड़े हमारे जीवन में विपत्तियां आता था, हम मरे हुए में थे, और लेकिन प्रभु की अनुग्रह है जो हमें उसकी अनुग्रह के द्वारा हमें उद्धार हुआ है। और उसकी वचन को देखिएगा, वचन में क्या लिखा है, उसकी अनुग्रह केवल उद्धार नहीं दिया, हमें नया भी बनाया है। यानी परमेश्वर की अनुग्रह हमें नया बनाता है, उद्धार देता है, हमें नया बनाता है, और पवित्र आत्मा हमें नया बनाने के द्वारा, है ना, नया बनाने के द्वारा हुआ है। यानी पवित्र आत्मा पूरी तरीके से हमें नया बनाने में मदद करता है। जो कुछ भी ये हो रहा है, ये सब कुछ प्रभु की अनुग्रह से हो रहा है। यानी परमेश्वर की अनुग्रह को हमें पाना चाहिए, प्रभु के अनुग्रह में हमें चलना चाहिए। हम अपनी परिवार का जीवन में भी कभी प्रभु की अनुग्रह को हम तुच्छ नहीं मानना चाहिए। अगर कोई हमारे लिए प्रार्थना करता है तो ये प्रभु की अनुग्रह है। अगर हमारे लिए कोई उपवास रख के हमारे लिए प्रार्थना करता है तो ये प्रभु की अनुग्रह है, प्रभु ने दया दिखाया हमारे लिए। अगर हमारे जीवन में कोई हमारे लिए कोई मदद करता है तो वो प्रभु की अनुग्रह है। आपके लिए कोई मदद करता है तो वो प्रभु की अनुग्रह है ना। आपके लिए कोई प्रार्थना कर रहे हैं तो वो प्रभु की अनुग्रह है।
तो इसको हम इनकार नहीं करना है, इसको लात नहीं मारना चाहिए, इसको स्वीकार करना चाहिए। परमेश्वर सच में वो भला है, हमारी उद्धार के लिए सर्वदा हम प्रभु के अनुग्रह में बने रहने के लिए परमेश्वर अपना लहू बहा दिया है। वो कितना बड़ा, कितना अद्भुत परमेश्वर है जो हमारे लिए प्रभु कार्य करता है। कि इस साल में अगर आप देखोगे, इस साल में कितनी बार परमेश्वर अपनी अनुग्रह के द्वारा हमारे जीवन में कार्य किया। जहाँ जहाँ हम जाते थे, जहाँ जहाँ हम खड़े होते थे, परमेश्वर हर एक लोगों की नज़रों में, हर एक लोगों की उनकी दृष्टि में परमेश्वर हमें दया दिखाया। हमें हमारे ऊपर विपत्ति होना था, परमेश्वर अनुग्रह से प्रभु ने बचा लिया। हर एक व्यक्ति हमें लज्जित करना था, उस लज्जित से परमेश्वर हमें बचाया है। ये प्रभु की अनुग्रह है। आज इस साल पूरा प्रभु की हजूरी में बैठने के लिए, साल पूरा 2023 को देखने के लिए प्रभु ने हमें मदद किया है। ये प्रभु की अनुग्रह है। कितने सारे लोग इस साल की शुरुआत में थे, लेकिन साल के अंत होते होते इस धरती को छोड़कर चले गए। कितने सारे लोग अपना जीवन को नष्ट कर दिया। कितने सारे लोग परमेश्वर की महिमा को छोड़ दिए हैं। कितने सारे लोग प्रभु को छोड़कर संसार में वापस लौट चुके हैं। प्रिय भाइयों बहनों, मैं कहना चाहता हूँ, आज भी अगर प्रभु की हजूरी में आप खड़े हो तो ये प्रभु के अनुग्रह के कारण है। प्रभु ने आपको नया बना दिया है, पवित्र आत्मा में नया बना देता है। उस पर विश्वास करना चाहिए, प्रभु के अनुग्रह में बने रहना चाहिए। और इतना ही नहीं, हमने ये भी देखा था, और मेरी शांतिदायक वाचा ना टलेगी। उस वायदा में हमने ये भी देखा था कि शांतिदायक वाला वाचा वो ना टलेगी, यानी शांति देने वाला वाचा प्रभु हमें दिया है। शांति देने वाला वाचा परमेश्वर हमें दिया है। अगर बाइबल में अगर हम ढंग से पढ़ेंगे, कितने सारे लोगों को परमेश्वर वाचा दिया है। परमेश्वर नूह के साथ वाचा किया था, अब्राहम के साथ प्रभु ने वाचा किया था, मूसा के साथ प्रभु ने वाचा किया था, दाऊद के साथ परमेश्वर ने वाचा किया था। हर एक व्यक्ति को जितना भी जो परमेश्वर ने वाचा दिया है वो शांतिदायक वाचा था, वो शांति देने वाला वाचा था, वो कभी नहीं टलता है। इसलिए ऐसी की किताब 55 अध्याय 3 वचन अगर हम पढ़ते हैं तो वह बहुत ही एक अच्छा वचन है जो शांति देने वाला वाचा है। वाचा के बारे में हमें दाऊद को परमेश्वर ने जो वाचा दिया था उसके बारे में हम पढ़ सकते हैं। अध्याय 55 का 3, कान लगाओ और मेरे पास आओ, सुनो तब तुम जीवित रहोगे और मैं तुम्हारे साथ सदा की वाचा बांधूंगा, अर्थात दाऊद पर की अटल करुणा की वाचा। आमीन। यहाँ पर हम क्या पढ़ते हैं? सर्वदा के लिए वाचा है और दाऊद को दिया गया अटल वाचा है और करुणा की वाचा है, यानी करुणा की वाचा। मैंने बोला ना, परमेश्वर हमें दया दिखाता है, करुणा दिखाता है। वो करुणा जो है वाचा के साथ है, यानी परमेश्वर ने करुणा दिखाया तो प्रभु ने हमारे पर अनुग्रह और करुणा दिखाया तो वो एक वाचा के साथ है। वो करुणा कभी हटेगा नहीं। प्रभु ने एक बार कह दिया तो वो कह दिया, हमेशा के लिए हमारे पर करुणा रहेगा। यानी दाऊद के ऊपर प्रभु ने जो लगाया वो करुणा की वाचा हमारे पर आने के लिए हम प्रभु के हाजिर में अर्पण करना चाहिए। इस करुणा और इस वाचा को हम पाने के लिए हमें क्या करना चाहिए? बाइबल में लिखा है कि कान लगाओ और मेरे पास आओ, सुनो तब तुम जीवित रहोगे और मैं तुम्हारे साथ सदा की वाचा बांधूंगा। क्या लिखा है? कान लगाओ और मेरे पास आओ, सुनो तब तुम जीवित रहोगे। हम प्रभु की हजूरी में सर्वदा के लिए वाचा प्राप्त करना है, सर्वदा के लिए परमेश्वर की वाचा में बने रहना है। उसकी करुणा की वाचा को हमें प्रभु की हजूरी में पाने के लिए हम अपनी कानों को प्रभु की ओर लगाना चाहिए। हम प्रभु के पास आने वाला बनना चाहिए। प्रभु के दूर नहीं जाना है, प्रभु के पास रहना है, प्रभु के भवन में आना है, प्रभु के भवन में आकर प्रभु की आराधना महिमा करना है। ये प्रभु के पास आने का मतलब होता है। रोज प्रार्थना करना, बाइबल पढ़ना, वचन पे चलना, वचन को सुनना, ये प्रभु के करीब आने को दिखाता है।
करीब आने वाला व्यक्ति परमेश्वर को पाता है, करीब आना चाहिए। करीब आने वाला व्यक्ति अटल वाचा को पाता है जो करुणा की वाचा है। परमेश्वर दाऊद के साथ सर्वदा के लिए ये वाचा बांधा है जो शांति देने वाला वाचा है। परमेश्वर जब हमें आशीष करता है वो शांति देने वाला आशीष से प्रभु भरता है। कभी भी आशीष में कोई गड़बड़ नहीं होते या आशीष में कभी बेचैनी नहीं होते। प्रभु आशीष करेगा वो बिना बेचैनी वाला आशीष प्रभु, बेचैनी वाला जीवन प्रभु नहीं देते, जबकि बदले में परमेश्वर हमें शांति देने वाला आशीष वाचा प्रभु हमें देता है। प्रिय भाइयों बहनों, मैं बताना चाहूँगा आपको, यदि अगर आप यीशु मसीह के ऊपर आज विश्वास करते हैं, उसके ऊपर भरोसा रखते हैं, तो दाऊद को परमेश्वर ने दिया गया वाचा के अनुसार प्रभु हमें और आपके बीच में दाऊद को दिया वाचा जो जैसे था वही वाचा प्रभु आज भी वो हमारे बीच में वो हमें दिया है। वो शांति के वाचा है, वो करुणा की वाचा है जो हमारे जीवन में कार्य कर रहा है। प्रभु की करुणा को पाने वाले लोग सर्वदा के लिए प्रभु की हजूरी में बन जाते हैं और वाचा के लिए परमेश्वर उन्हें तैयार करते हैं। इसलिए हमें क्या करना चाहिए? प्रभु की आवाज़ को सुनना चाहिए, सुनने वाला बनना चाहिए, उसके पास आने वाला बनना चाहिए, तब तुम जीवित रहोगे। जो व्यक्ति प्रभु को सुनता है, जो व्यक्ति प्रभु की हजूरी में आता है, परमेश्वर उसको जीवित रहने का अधिकार भी प्रभु देता है। इस साल पूरा हम लोग प्रभु की हजूरी में हमने प्रभु की वाणी को सुना है, प्रभु की आवाज़ को सुना है, प्रभु की अगुवाई को सुना है, हम प्रभु के वचन पर हम चले हैं, तो आज हम जीवित हैं। हाँ, परमेश्वर के प्रभु हर बार हमें चेतावनी देता है कि ताकि हम वापस हम प्रभु की हजूरी में आ सकें, प्रभु की हजूरी में आकर हम बढ़ सकें, प्रभु के वचन में चल सकें। प्रभु हमें मदद करता है। अगर हम प्रभु की हजूरी में हम नहीं बढ़ेंगे, सुनेंगे नहीं, कुछ भी नहीं करेंगे, तो कहीं ना कहीं परमेश्वर हमें हाथ छोड़ देगा। हाँ, जैसे हमने पढ़ा था ना, जीवित रहने के लिए, जीवित होने के लिए प्रभु जैसे मदद करता है, वो मदद हमें नहीं मिलेगा। अगर हम नहीं सुनेंगे तो वो मदद नहीं मिलेगा। जो इकरार करना, पापों को इकरार करके प्रभु की हजूरी में घुटने टेकर पापों को इकरार करके प्रभु के हजूरी में प्रार्थना करने वाले व्यक्ति के ऊपर प्रभु अपनी करुणा को उंडेलता है। इसलिए हम हमेशा के लिए प्रभु की हजूरी में हमेशा उसकी करुणा को पाने वाला बनना चाहिए, उसकी महिमा, उसकी आशीष को पाने वाला बनना चाहिए। आइए हम एक और वचन पढ़ते हैं। भजन संगीता की किताब 89 का 33-34 वचन हम पढ़ेंगे। परंतु मैं अपनी करुणा उस पर से न हटाऊंगा और न सच्चाई त्याग कर झूठा ठहरूंगा। मैं अपनी वाचा ना तोड़ूंगा और जो मेरे मुंह से निकल चुका है उससे ना बदलूंगा। आमीन। दाऊद क्या कहता है कि मैं करुणा से कभी ना हटूंगा। प्रभु की करुणा, प्रभु परमेश्वर ने हमारे ऊपर दिया गया करुणा से मैं नहीं हटूंगा, उस करुणा में मैं बना रहूंगा। और इतना ही नहीं, सच्चाई ताकर झूठ ना ठहराऊंगा, सच्चाई को त्याग कर मैं झूठा नहीं बनूंगा। ऐसे करके वो कहता है। और भी लिखा है, 34 वचन में लिखा है, मैं अपनी वाचा ना तोड़ूंगा और जो मेरे मुंह से निकल चुका है उससे ना बदलूंगा। प्रभु के साथ वो वाचा बांधता है। दाऊद परमेश्वर के साथ हमेशा वाचा बांधने वाला व्यक्ति है। अपनी मुंह से निकलने वाला बातों को वो वाचा बांधता है। प्रभु ने दिया करुणा के ऊपर वो बना रहने का वाचा बांधता है। और अपनी वाचा को नहीं तोड़ूंगा, वो ना मैं नहीं तोड़ूंगा। एक बार मैंने जो प्रभु के साथ जो वाचा किया हूँ उस वाचा को मैं कभी नहीं तोड़ूंगा। जो भी मैंने प्रभु के साथ
बनकर मैं जीने का, जीवित रहने का जो आशा रखा हूँ उसमें बना रहूँगा। ऐसे परमेश्वर के साथ वो क्या करता है, अपने जीवन में प्रभु के लिए अर्पण करके वो प्रार्थना करता है। और इसी तरह उसका जीवन भी क्या हो जाता है, वो प्रभु के लिए बन जाता है। इसी तरह हम भी हमारे जीवन में इस महीना का, इस साल का आखिरी महीने में प्रभु की हज़ूर में हम वाचा बांधना चाहिए, उस करुणा के लिए वाचा बांधना चाहिए। दाऊद ने जैसे वाचा बांधा है वैसे हम भी वाचा बांधना चाहिए, ताकि परमेश्वर हमारे जीवन को बदल सके। आइए हम एक और वचन पढ़ते हैं, मलाकी की किताब 2 अध्याय 5वां वचन। मलाकी अध्याय 2 का 5 वचन। मेरी जो वाचा उसके साथ बंधी थी वह जीवन और शांति की थी, और मैंने ये इसलिए उसको दिया कि वह भय मानता रहे, और उसने मेरा भय मान भी लिया और मेरे नाम से अत्यंत भय खाता था। यहाँ हम पढ़ते हैं जीवन और शांति की वाचा है। उसके साथ जो वाचा किया था वो जीवन और शांति की वाचा है, यानी परमेश्वर की वाचा जो है जीवन देने वाला वाचा है, और परमेश्वर की वाचा जो है शांति देने वाला वाचा भी है, यानी जीवन और शांति देने वाला वाचा है। आज भी परमेश्वर हमारे साथ जो भी वाचा दिया है वो जीवन देने वाला वाचा है। जीवन का मतलब ये होता है कभी ना मरने वाला जीवन, कभी ना खत्म होने वाला जीवन, यानी इस जीवन में मृत्यु नहीं है, कोई इस जीवन में कोई मरेगा नहीं। एक बार जिसने आनंद काल के जीवन को प्राप्त किया है वो कभी दोबारा मरेगा नहीं, उसका जीवन में मृत्यु नहीं है। बिना मृत्यु का एक जीवन उसने हमें दिया है, यानी हम दोबारा मरेंगे नहीं। शरीर से तो मौत हर व्यक्ति के लिए है, तय हो चुका है, लेकिन आत्मा से कभी ना मरने वाला एक जीवन प्रभु ने हमें दिया है। प्रिय भाइयों बहनों, आज जितना भी हम लोग प्रार्थना करते हैं, जितना भी हम लोग प्रभु की हज़ूर में आराधना करते हैं, उसकी महिमा करते हैं, सच बता रहा हूँ वो हमारे जीवन के लिए है। यानी हम दोबारा, शरीर से तो मौत सभी को आना है, शरीर से तो मौत को हमें देखना तो है, लेकिन दोबारा वो हमारी शरीर से जो मौत आया है वो मौत दोबारा आत्मा में नहीं आएगा। वो आत्मा आनंद काल के लिए प्रभु ने हमें क्या कर दिया, जीवन दे दिया, उस आत्मा में जीवन दे दिया, कभी नहीं मरेगा वो। और वो जीवन जो है वो वाचा के द्वारा मिला है। ये सब कुछ वो प्रभु की करुणा है, इसलिए हमें वाचा के द्वारा परमेश्वर हमें जीवन दिया है। और इतना ही नहीं, शांति देने वाला वाचा। सचमुच अगर यीशु मसीह को पूरी तरीके से आप ग्रहण करते हो तो आपको मन में शांति मिलेगा। आधा अधूरा ग्रहण करने वाला व्यक्ति का जीवन में कभी शांति नहीं आएगा, बेचैनी आएगा, मन इधर उधर भटकेगा, सोच में पड़ते रहेगा, बहुत सारी चीज़ों में हम फंस जाएंगे और प्रॉब्लम्स को देखकर डरने लग जाएंगे। हम प्रॉब्लम्स को लेकर डरते हैं, लेकिन हम ऐसे नहीं है। हमारे जीवन में जो वाचा है वो शांति की वाचा है, वो शांति देने वाला वाचा है। जीवन और शांति देने वाला वाचा प्रभु ने हमें दिया है। ये सब प्रभु उनको देता है जो उनकी नाम के ऊपर भय मानता है। यीशु जो नाम है, इस नाम के ऊपर भय मानना है, प्रभु के ऊपर भय मानना है। मैं यीशु मसीह का जीवन में बिताऊंगा, यीशु मसीह का जीवन में बिताऊंगा करके वो भय मानकर वो प्रभु की हज़ूर में बढ़ने वाला व्यक्ति का जीवन में परमेश्वर जीवन और शांति का वाचा प्रभु ने देता है। ये प्रभु की करुणा है, प्रभु की अनुग्रह है। इसलिए हमें यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करना चाहिए। विश्वास करके उसकी करुणा अनुग्रह में हमें बने रहना चाहिए। प्रभु की हज़ूर में बढ़ते करुणा हमारे ऊपर उंडेलना चाहिए। प्रभु की करुणा हमारे ऊपर आना चाहिए। तो प्रभु हमें चलाएगा, संभालेगा, रखवाली करेगा। हर एक जगह पर प्रभु हमारे बीच में वो कार्य करेगा। आप बाइबल से इब्रानियों की किताब 8वां अध्याय 6 वचन से 13 वचन तक का वचन, और इब्रानियों की किताब 13 अध्याय 20वां वचन से अगर आप पढ़ोगे वो बहुत ही बढ़िया से प्रभु वचन में लिखा है
कि वो हमारे लिए मध्यस्तर है, हमारे लिए मीडिएटर है, जो हमारी परमेश्वर हमारी वाचा को पूरा करने वाला प्रभु है। प्रिय भाइयों बहनों, मैं कहना चाहता हूँ सच में वो परमेश्वर हमारे ऊपर दया करता है, प्रभु हमारे पर करुणा दिखाता है। हाँ, और वो करुणा कभी ना हटने वाला करुणा है। वो वाचा जो प्रभु ने हमें दिया है वो शांति का वाचा है। उस पर भय के साथ प्रभु की हजूर में बढ़ते रहें और प्रभु की हजूर में हम प्रभु उसको महिमा करने के लिए, स्तुति करने के लिए हमेशा हम बने रहें। और दिया गया इस वचन के अनुसार प्रभु हमारे जीवन में, परिवार में, हमारे कामों में, हमारी सेवकाई में, हर एक जगह पर परमेश्वर हमारे बीच में कार्य करें। आइएगा हम सभी लोग मिलकर प्रभु का धन्यवाद करते हैं, प्रभु की महिमा करते हैं। प्रभु आज हमारे बीच में है। हालेलुया, आमीन प्रभु, आमीन। परमेश्वर हम धन्यवाद करते प्रभु, तारीफ करते, महिमा करते खुदा परमेश्वर। आमीन। तारीफ 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 तारीफ।